रहीम अस्सलाम वालेकुम। रुके बे। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अवामी लोगों को अवाम के सामने लाऊं, अवामी लोगों को अवाम के सामने लाकर और अवामी इश्यूज़ पे बात करूं, और हमेशा अवाम की भलाई के लिए सिंध जामोती ने हर तरह की कोशिश की है। मेरे पिछले सारे प्रोग्राम इस बात की गवाही है कि अवाम के बग़ैर ना सिंध जामोती कुछ है, ना ही यहाँ के नुमाइंदे कुछ हैं, और ना ही यहाँ के इलेक्शन लड़ने वाले कुछ हैं। आज जिस शख्सियत का चुनाव मैंने अपने प्रोग्राम के लिए किया है, मैं नहीं समझता कि वो किसी तारीफ़ का मोहताज भी हैं। अजीज़ नागर साहब एक बड़ा नाम हैदराबाद का, और फिर उनके फर्जंद अब्दुल कदीर नागर शोबे से वकील हैं ये, और काफ़ी अरसे से अपने इलाके को संभाल भी रहे हैं, अपने इलाके के लोगों को भी संभाल रहे हैं। आइए इनसे आज लाइव गुफ्तगू करते हैं, और कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है कि आज तक कदीर भाई ने हमें ना बताई हैं और इस प्रोग्राम में बता दे। कदीर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है। कदीर भाई, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल मेरा होगा कि जो इलेक्शन पिछला हुआ है, ये हारे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल सिंध जामोती और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि कुछ बातें, कुछ हालात, कुछ मौजूदा हालात पर गुफ्तगू हो सके। तो आपका सवाल ये है कि इलेक्शन हारे कैसे, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो सीट थी UC 43 की, ये मेरे वालिद साहब इस पर इलेक्शन उन्होंने जीता था, और वो आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन जीत कर आए थे, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के साथ उन्होंने शामिल हुए। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो काफ़ी टाइम से ही थे, लेकिन फिर इलेक्शन के बाद मज़ीद उसमें हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और हम तकरीबन कोई 14-15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही अल्लाह के फजल करम से वर्क करते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन साहब, उनके हम वो है सिपाही हैं, उनके हमदर्द हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लवर हैं उनके। तो सीट हारने की जहाँ तक बात है, तो ये जो इलेक्शन हुआ था अभी मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद, ये सीट खाली हुई थी, तो इस पर इलेक्शन हुआ था, और इस इलेक्शन में मैंने कॉन्टेस्ट किया था कि मैं ये चाहता था कि मैं अपने वालिद साहब के जो वो काम जो वो करना चाहते थे, मज़ीद जो उनको कंप्लीट करना, मज़ीद कुछ काम करना, अपनी UC की आवाम की खिदमत करना, तो उस हवाले से मैंने इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया। अच्छा, हारने वाली बात यह है कि मैं इस इलेक्शन में हारा नहीं हूँ। कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से मुझे यूँ समझ लीजिए कि हराया गया, और उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बाद में सामने आईं। तो उस लिहाज से बहरहाल ये है कि अब इलेक्शन तो होता है, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से हार जीत होती है। तो बहरहाल वो मैं इस इलेक्शन में मुझे ये खुशी है कि मैं माशाल्लाह से इतने कसीर तादाद में वोट लेकर, और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं टिकट होल्डर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो को। कदीर भाई, आप समझते हैं कि यहाँ के मकामी रहनुमा जो थे पीपल्स पार्टी के, उनका कोई हाथ है आपकी हार में? क्योंकि उसके बाद फिर शोकाज भी निकले गए, काफ़ी चीज़ें हुई, अमल तो नहीं हुआ उन चीज़ों पे, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला था? इसमें कुछ ऐसा था कि हमें हमारा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सॉलिड वोट था, वो लगभग कोई 1100 या 1200 के करीब वोटर था, जो हमारे सिंधी स्पीकिंग भाइयों पर मुश्तमिल था। तो अब वहाँ पर कुछ कह सकते हैं आपके वहाँ पर कुछ निचली सतह पे कोई आपस की उनकी कोई नाराज़गी, या उनके कोई एक दूसरे पर एतमाद ना करना, या जिस वजह से, तो खैर बहरहाल वो ऐसा हुआ कि मुझे फिर वहाँ से जो है वोट बहुत कम पड़ा। उनकी आपस की वजह हारने की बनी, उसकी आपस की नाराज़गी की वजह कह लें,
या वो जो जो भी वजूहत रही, बहरहाल ये कि वो मुझे वोट जितना पड़ना चाहिए था ना, वो वहाँ से मुझे वोट कम पड़ा, यानी मुझे 50 वोट सिर्फ मिले वहाँ से, जबकि मुझे उम्मीद ये थी कि ऐसे में 300-400 वोट, 300 के करीब वोट, 400 के करीब में वोट कर लेंगे। ले जाऊंगा, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सॉलिड वोट है, तो वो मुझे आसानी हो जाएगी आसानी। उसमें। अच्छा, एक बातें हमें ये भी सुनने में आई कि वसीम राजपूत जो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, जिन्होंने टिकटें ज़ाहिर ये मशवरे से बांटी होंगी, तो कुछ चीज़ें हमें ये भी मतलब सुनने में आ रही थी कि उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ वगैरह भी नहीं किए और कुछ लोगों को बुलाया भी नहीं, डायरेक्ट अपनी मनमानी से लोगों को सीट मतलब टिकट दे दी। क्या ऐसा कुछ था या आपका भी इंटरव्यू बाकायदे किया गया था? नहीं, इसमें लोगों के एलिगेशंस हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा है नहीं। उसकी वजह ये है कि जब इलेक्शन का जब वक्त आया, तो बाकायदा तौर पर ज़िले की तरफ से एप्लीकेशंस मांगी गई कि वही भाई जो प्रॉपर जो आपने भी प्रॉपर, एप्लीकेशन दी हाँ थी? बिल्कुल, मैंने भी वही बेहतर, प्रॉपर एप्लीकेशन दी थी, बेहतर। और लोगों ने भी दी थी। और फिर बाकायदा हमारा पार्टी का एक सिस्टम है कि वो निचली सतह से और ऊपरी सतह तक, सिंध लेवल तक फिर ये बात जाती है, और फिर उसके बाद वो फिर बैठ कर और वो मुशावरत के साथ वो तय होता है कि भाई किसको टिकट देना है और सही, किसको टिकट नहीं देना है। बेहतर। तो वो बाकायदा वो हर चीज़ को देखने के बाद उन्होंने वो टिकट दिया, और उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई ऐसी बात नहीं थी, और ना ही वसीम राजपूत ने अकेले ने कोई ऐसा अमल किया, बल्कि पार्टी की मुशावरत से और पार्टी के लोगों के साथ मिलकर बैठकर ये सारा सिस्टम बना है। अज़ीज़ भाई के ऊपर आ जाते हैं। जी। मैं नहीं समझता कि उनका खाल मुकम्मल हो सकता है, बड़ा मुश्किल है। सही। काफ़ी इलाके वासियों में इज़्ज़त थी उनकी, इसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त वाक़ई में दी थी। आप समझते हैं कि कुछ ऐसे काम जो उनकी तरफ से रह गए हों और आपका ज़हन हो को वो काम अब मुकम्मल होने चाहिए? हाँ, यकीनी बात है, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है हमारे वालिद साहब पे रहा, कि मेरे वालिद साहब तकरीबन सियासी एक्टिविटीज़ तो उनकी, मैं ये समझता हूँ कि 70s से चल रही थी, लेकिन 79 का जो पहला इलेक्शन हुआ था, तो उस पहले इलेक्शन में वो काउंसलर बने, और उसके बाद कंटिन्यू काउंसलर बनते आए। और एक मौका तो ऐसा भी आया कि वो एक उस पे अनअपोज हो रहे थे, लेकिन वो किसी वजह से या कोई एक मसला हुआ, तो जिस पे उन्होंने फिर एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा, और एक बड़ा अच्छा, और हैदराबाद शहर के अंदर अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी इज्जत दी थी, और बड़ा नाम था उनका, और हैदराबाद के शहरी उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत एहतराम करते थे। तो यकीनी बात है कि अभी जैसे मैंने कहा कि ये यूसी का इलेक्शन लड़ने का मेरा मेन मकसद भी यही था, इसलिए कि वो पिछले 3 साल से यूसी के चेयरमैन थे। तो अब उनके बाद मैंने फिर ये इलेक्शन इसीलिए लड़ा था कि उन्होंने माशाल्लाह यूसी के अंदर भी कसीर काम करवाया। वहाँ पर उन्होंने पेवर ब्लॉक का काम करवाया यूसी फंड से, वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ गलियाँ बनाई, और मैं समझता हूँ कि पूरी यूसी को लाइटों के हिसाब से जगमगाया। फिर उसके बाद कहीं नाली का काम था, कहीं ड्रेनेज का काम था, कहीं और दूसरे हर तरीके से यूस स्लेब्स, मेरा ख्याल है कोई कई तादाद में जो है ना, मैं समझता हूँ 100 से ऊपर स्लेब बनाए होंगे मुख्तलिफ उसमें जगह पर यूसी में। तो यूँ करके उन्होंने जो है अपने यूसी फंड को ईमानदारी से, दयानतदारी से इस्तेमाल किया, और अल्लाह के फजलो करम से जितना काम उन्होंने कराया, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की यूसी में इतना काम नहीं हुआ होगा। और उन्होंने यानी आवाम की खिदमत में अपने आप को इतना मशगूल किया, और उनकी वही खिदमत की वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी मेहनत, उनकी काविशों और उनकी खिदमत की वजह से हूँ, कि आज अल्लाह ताला ने मुझे पिछले टाइम में डिप्टी मेयर हैदराबाद रखा, फिर उसके बाद में इस इलेक्शन में आगे भी जो मामला हों, लेकिन उनकी जो खिदमत है वो भुलाई नहीं जा सकती, और उनका जो खला पैदा हुआ है, वो चाहे वो हमारी यूसी हो या शहर हैदराबाद हो, क्योंकि हैदराबाद की जानी पहचानी जो चंद 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 जो है ना, हाँ, चंद जो शख्सियात हैं, उनमें उनका शुमार होता था, और अल्लाह के फजल करम से उन्होंने बड़े अपना इज़्ज़त और मकाम बनाया था। और इंशाल्लाह ताला हमारी भी कोशिश ये है कि हम वो इज़्ज़त और मकाम को मज़ीद हम अप करें उसको, और उनकी जो ख्वाहिशात थी
या वो जो काम करना चाहते थे, वो चाहे यूसी के हों या शहर हैदराबाद के हों, तो वो इंशाल्लाह ताला हम उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। कदी साहब, आप डिप्टी मेयर भी रहे हैं हैदराबाद के, तो हमें बताइएगा कि ये मेयरशिप उस वक्त किसकी थी जो आप डिप्टी मेयर रहे थे, और शहर के मसाइल को मैं समझता हूँ कि आप बड़े एक अंदर से जानते हैं अभी तक भी। जी जी। तो डिप्टी मेयर के टाइम हमें ऐसा लगता है कि डिप्टी मेयर हो या डिप्टी चेयरमैन हो, अभी जो भी मामला वाइस चेयरमैन हो, उनके पास इख्तियारात की कमी तो शुरू से ही रही है। क्या आपके दौर में भी यही पोजीशन थी?